विदा किरंदीकर मराठी साहित्य के जो साहित्यकार रहे हैं, बड़े सुंदर रहे। मानवीय भावनाओं को, मराठी भावनाओं को बहुत अच्छे से समझाया है। साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है व्यक्तियों को सहज, सरल मानवीय व्यक्तित्व निर्माण करने में, है ना। तो उसमें विदा किरंदीकर जी की एक बड़ी सुंदर कविता है, और आप सभी ने सुनी होंगी और मैंने भी बहुत बार बताई भी है। तो कविता है कि देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे, देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे, घेता घेता एक दिवस देणाऱ्याचे हातच घ्यावे। मतलब लेने वाले ने लेते रहना चाहिए। देने वाला है तो लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो। कोई देने वाला तो देते रहो, देते रहो, देते रहो। तो लेने वाला है, कोई देने वाला है तो लेते रहो। लो 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 लो, इतना लो, इतना लो कि एक दिन उसके हाथ भी ले लो। कई बार इसका समझने में लोग चूक जाते हैं। लोगों को लगता है कि उसको पूरा ही ले लो, उसको पूरा ही लूट लो, हाथ तक ले लो। मतलब मैं भी जब नया नया था तो मुझे ऐसा ही लगा था इस कविता का अर्थ। पर बड़े एक मित्र ने समझाया कि देने वाले से हाथ तक गए, मतलब जो दे रहा है उस देने वाले के हाथ ही ले लो। मतलब वो देने का भाव, उसको जो देने का भाव है ना, निस्वार्थ वाला, कि लो, तुमको जरूरत है ना, लो मेरे पास से लो। और ये बात बड़ी सुंदर है कि जो देने वाला होता है ना, जो देना पसंद करता है, वो कभी मांगने वालों में से नहीं होता। वो तो सोचता है लेके जाओ ये भी। वो पीछे खड़े रहना पसंद करेगा, क्योंकि कतार भी कहीं 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 अगर कुछ बट भी रहा होगा ना, और उसको भी उस चीज की आवश्यकता होगी, तो भी उस कतार में वो पीछे खड़े रहेंगे। उस लग रहा होगा कोई, हाँ आप लग जाओ, आप लग जाओ आगे। उसके पास वो चीज नहीं होंगी और उसको चीज की आवश्यकता होगी, तो भी वो पीछे खड़ा है। तो वो सिर्फ क्या भाव है उसके अंदर, एक देने का भाव है। और उस देने के भाव के कारण उसमें त्याग का भाव, धैर्य का भाव आ गया है। किसी और को आगे बढ़ाने का भाव, मतलब उसका मैं, या मुझे चाहिए, या मैं वहां होना चाहिए, या मेरा हक बनता, कितना कम हो गया। पूरा तो नहीं हटाऊंगा, पर कितना कम हो गया। हम कितने तरीके से अभ्यास करते हैं, देखा जाएगा तो इस मैं मेरे इस भाव को हटाने के लिए हम विपश्यना करते हैं। दिन दिन रात विपश्यना करते हैं। इन स्कंदों को, इन आयतनों को देखने का प्रयास करते हैं, भेद कर देखने का प्रयास करते हैं, अनित्य रूप से जानने का प्रयास करते हैं, अनात्म रूप से जानने का प्रयास करते हैं। मन को बोलते हैं कि नहीं नहीं, अनित्य अनित्य अनित्य, बोलना पड़ता है। विपश्यना करते वक्त भी, अगर गुरु गोविंद जी की विपश्यना कर रहे हैं तो उसमें भी बार बार मन को समझाना पड़ता है, अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। कितना अभ्यास करना पड़ता है। पर जो व्यक्ति दान का ठीक प्रकार से अभ्यास कर रहा है, इंग्लिश में बड़ा प्यारा कहते हैं प्रैक्टिस। जब ट्रांसलेट करते हैं ना लोग, बड़ा प्यारा शब्द, मतलब बड़ा अच्छे से समझे। इंग्लिश का स्कॉलर इसको बड़ा अच्छे से समझे, और हमारी मातृभाषा होने के कारण हम उसको उस प्रकार समझ नहीं पाए। हम समझते कि दान करना चाहिए, पर इंग्लिश स्कॉलर्स जो होते हैं जब इसे ट्रांसलेट करते हैं तो कहते प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। आपको, आप दोगे नहीं, आप एक बार दोगे हो जाएगा, और वो एक बार देने से दान नहीं होता है। वो देते रहने की प्रैक्टिस करना पड़ता है। प्रैक्टिस शब्द को जरा समझिए गंभीर रूप से। प्रैक्टिस मतलब क्या होता है कि जो आप नहीं कर सकते, आपसे नहीं जमता, आपने पहले नहीं किया, जिसमें आप ट्रेन होने के हैं, उसके लिए हम प्रैक्टिस करते हैं।